चलो गोल्डन 10% बता देता हूँ। कल की जो ये एम पैटर्न बना उसके बाद में देखना जो एक गिरावट आई है शार्प। हमें क्या एक चलते हुए ट्रेंड मार्केट में बहुत अच्छा ये एम पैटर्न बना, इसके बाद में ये गिरावट आई और ये गिरावट आई। इस पूरी गिरावट में हम स्केल्पिंग के पर्पज के लिए गोल्डन 10% को ढूंढते हैं और कितनी सक्सेस होती है ये भी देखते हैं। और पीछे के कुछ और हम्म। एग्जांपल भी देख लेंगे, इसी में ही बैक टेस्टिंग हो जाएगी। देख गोल्डन 10% में क्या है, मार्केट एक मोमेंट को पकड़ता है, एक ब्रेकआउट देता है, एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होता है, जैसे ये डायरेक्शन चलना स्टार्ट हुआ, ऐसा कोई मोमेंट या कोई फ्रेश ब्रेकआउट, उसके बाद में कोई क्लाइमेक्स कैंडल मिल जाए या एक क्लाइमेक्स कैंडल मिल जाए, उसके आसपास अपने को एक छोटी सी कैंडल मिले जो उसके अंदर 10% के आसपास उसकी बॉडी कवर करती हो, वो चाहे इसके इनसाइड आए या इनसाइड न आए उससे मतलब नहीं, उसके आसपास अपने को छोटी कैंडल मिल जाए, उसके बाद में उस कैंडल को ट्रेप करे। चाहे वो हैमर की तरह ट्रेप होना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे अब मतलब लाइव एक समझाओ। एक क्लाइमेक्स कैंडल मिल गई, एक क्लाइमेक्स कैंडल के बाद में एक छोटी कैंडल मिल गई, और एक छोटी कैंडल के बाद में अपने को उसी को एक ट्रेप किया गया, यानी कि उसके एसएल खाए गए और यहाँ से वापस हैमर बन गया, और मार्केट इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो अपने को एक क्विक स्कैल्पिंग मिल जाएगी अच्छी वाली। ये बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन होती है। तो अब इसको हमें यूज क्या करना है, मार्केट ने क्या किया, इस फ्लो में आया, थोड़ा सा पोज लिया और ऐसे पोज लेके फिर इसी एरिया को काटता है और इसी एरिया से निकलता है, ऐसे चलता है मार्केट। तो हम इस एरिया को, इस एरिया का ऐसे लेके ट्रेड करते हैं और ये कंटिन्यूएशन ट्रेड होती है। ये उसकी तरह स्केल्पिंग वैसे नहीं, अपोजिट नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यूएशन है। तो छोटा सा पोज किसी कारण से ले रहा है, उस पोज फेज का एडवांटेज लेके हम नीचे को ट्रेड कर रहे हैं। एक्चुअल में देखो यहाँ बन रहा था, ठीक है, यहाँ लेकिन पे बन रहा आपको है। इसकी स्ट्रेंथ देखनी, इसकी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत नहीं है। ठीक है, अपने को मजबूत हम्म। स्ट्रेंथ देखनी है। तो देखो ये एक 10% था, यहाँ पे एसएल खाया, उसके इसको बाद में मार्केट इसको पहुंच गया निकला। ठीक है, और और एक ये एरिया भी ब्रेक, बन ये रही है। एरिया ब्रेक हो गया था, सारे ब्रेकआउट मिल हम्म। गए थे नीचे के। उसके बाद में मार्केट चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पोज लिया, पोज लेने के बाद में यहाँ 10% बनाया, और ये देखना ये वाली जगह ट्रेप किया है, इसके इस, ट्रेपिंग इस, होनी इस, जरूरी है। इसको ट्रैप किया हाँ है। टेन ट्रेपिंग होनी परसेंट जरूरी है, किया है तो यहाँ पे। ट्रेपिंग हो गई उसके बाद में इसको मजबूती मिल जाती है और अपने को एसएल मिल जाता है। एसएल मिल गया और इसी जगह पे इतने से हम्म। एसएल के साथ में हमने नीचे स्ट्रेट कर दिया। अब और इसी फ्लो में हम एक और भी देखते हैं इससे ऐसे। जस्ट नीचे, इससे जस्ट नीचे भी बन रही है 10%। देखो ये रही इससे जस्ट नीचे। नहीं ये है, लेकिन इसमें ट्रेप नहीं है ना, तो हम नहीं नहीं काउंट ये करेंगे। नहीं, इससे 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 ऊपर वाली। ये है, हाँ ये भी है। ये नहीं है, ये इसमें साइज बड़ी हो रही है और इससे इससे जस्ट ऊपर वाली देखो ना आप, इससे जस्ट ऊपर वाली। हाँ ये वाली ये तो देख ली। नहीं, ये इससे नीचे जस्ट ये 10% सा छोटा सा। ये नहीं इससे जस्ट इन दोनों के बीच में ऊपर 10% है ना, ये छोटा सा ये हेमर। इससे इससे ऊपर ये ये। तो ये तो यहाँ हमने ये ले ली, तो फिर हम यहाँ बैठे ही हैं। और एक चीज और बता दूं तेरे को, देख थोड़ी सी दिक्कत होएगी तेरे को समझने में। वैसे हम्म। तो देख इसमें क्या है, हम्म। ये कैंडल छोटी है, ये एरिया ब्रेक भी हुआ है, जस्ट इसको ट्रेप भी किया है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ था, पहले नीचे गया था, फिर ऊपर गया है। तो इस कैंडल को समझना होगा हमें। इस कैंडल में वैसे तो ये मारा बाजू है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को अगर छोटी सी भी वीक मिले ना ऊपर से तो ज्यादा बेटर है। जैसे वो इसमें वीक बढ़िया मिल रहता रही है, है। यानी कि वीक का मतलब ये है कि ऊपर से रिजेक्शन। वैसे इसमें रिजेक्शन है, यहाँ बायर आया और यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया, मारा बाजू इसीलिए बनती है, इसमें रिजेक्शन है, लेकिन इसकी बजाय ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, आपको परफेक्टली दिखनी चाहिए कि वीक है, और वो इनसाइड बार जो थी बड़ी वाली कैंडल को उसको खा रही है, तो हम वो ट्रेपिंग में लेंगे। ठीक है, तो सही ये बात। एरिया ठीक है, इसके बाद में ये एरिया ठीक ये है। ठीक है। यहाँ हम ले सकते थे, समझ के साथ में थोड़ी रिस्क थी, लेकिन ठीक है, यहाँ ऊपर मारा बाजू मिल रही है, उसके बाद में मार्केट आया पोज किया, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। इसमें कोई क्लाइमेक्स कैंडल नहीं है, यहाँ आपको एक मोमेंटम लगातार का मिल रहा है, यहाँ मोमेंटम लगातार का मिल रहा है, क्लाइमेक्स कैंडल मिल रही है, ये मजबूती ज्यादा हो रही है, मजबूत है, लेकिन ये मजबूत थोड़ी ये सी कम है। अब ये तो सेलिंग के लिए हो गई, बाइंग के लिए बता दो एक बार। कंटिन्यूएशन के लिए ही है, बाइंग के लिए भी बताऊंगा, रुक जाए एक सेकंड। ये हो गई। अब इसी इसी फ्लो को हम आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम पकड़ सकते हैं, 1 मिनट के अंदर काफी पकड़ने के लिए जगह आती है।
अब दोबारा देख ले, एक यहाँ पे बन रही है नीचे की तरफ, ये रही। देखना इससे ये अच्छा रिजेक्शन था, क्लाइमेक्स कैंडल भी थी, ट्रेप भी किया था और वापस चल ट्रैपिंग भी भी रहा है। है, तो कितना इजीली सही हमें इसे बात, पकड़ में आ गया। सही ठीक है, बात, सही बात। और और देखते बाइंग के हैं। लिए दिखाओ। देखो बाइंग पूरे के दिन लिए। ट्रेड मत करो तुम, सिर्फ स्केल्पिंग की ये तीन चीजें ले गए ना, ये तीन हम्म। चीजें तो आपने पूरा कवर कर लिया। मतलब सारा दिन में जितना मार्केट इतना ट्रेवल कर गया ना, मतलब पूरे दिन ऐसे ऐसे खिचड़ी पका के लास्ट में इतना ट्रेवल कर गया, बस तुम्हारे लिए वो मोमेंटम मिल गया, बायर के लिए वो मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम को पकड़ने के लिए तरीका मिल गया तेरे को। सही मतलब बात, सही कितना बात। टाइम होगा ये देख लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ 2:30 बजे के आसपास और करीबन 3 बजे, आधा घंटे के अंदर आप अपना काम खत्म करके निकल गए। आधे घंटे में लखपति बन जाए। बनने को तो बन करोड़पति भी बन जाए, लेकिन वही बात है, उतना हाँ। पैसा और उतना विश्वास चाहिए। आपने उसकी टेस्टिंग पे कितना टाइम बिताया, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये है विधि ऐसे ही कि जैसे ही निकले उसके बाद कैंडल टू कैंडल स्विच कर जाओ, या फिर जितना मैक्सिमम देना क्लाइमेक्स कैंडलों में आगे चलने लगे तो जैसे ही रुके वहां निकल जाओ। तो यहाँ देखना कैंडल टू कैंडल स्विच करोगे, शायद यहाँ नहीं निकलोगे तो यहाँ जाके निकल जाओगे, और ये एकदम बॉटम प्लेस है। ठीक है, सही अभी बात। तू और कह रहा है कि बाइंग की दिखाऊं, बाइंग की दिखाओ। चलो यही मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो पहले बाई की साइड चलना स्टार्ट हुआ, फिर सेलिंग की साइड आया। तो अभी एक पहले चीज देख लेते हैं, बाइंग में देखने से पहले एक ब्रेकआउट। मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया था, यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसी के बाद में यहाँ रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके दोबारा डबल ब्रेकआउट दिया। डबल ब्रेकआउट से कंफर्म हो जाता है कि मार्केट उसी साइड का ही है। ठीक है, कई बार क्या इसको ट्रेप करता है, तो डबल ब्रेकआउट के बाद में अब मार्केट जो चलना स्टार्ट होता है, अब जो यहाँ से लेके हम स्केल्पिंग देख रहे हैं, तो ये चीज कंफर्म हो गई है कि ये वेज पैटर्न का ब्रेकआउट है, डबल ब्रेकआउट है, उसके बाद में मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो रहा है। अब इससे इस दौरान में हम अपनी टेन स्केल्पिंग ढूंढते परसेंट हैं। ठीक है, बाइंग 10% देखते हैं। हाँ 10% देखते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, उसी को ही अपने थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ। इस हाँ। एरिया के बाद में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को 10% कौन सा मिला और गोल्डन 10% कौन सा है। देखो 10% तो अपने को यहाँ भी मिला है, ये ब्रेकआउट का 10% है, लेकिन एक दिक्कत आती है, ये ब्रेकआउट हुआ है इस एरिया से और इस एरिया का सरफेस है, लेकिन मोर देन 80% बॉडी कंज्यूम कर ली कवर जोन ने, ये कवर जोन है। 20% बॉडी आउट है, तो हम इसको नहीं लेंगे। मार्केट ने इसको ऊपर गया, इसको रिजेक्ट किया। यहाँ से देखना ये एरिया स्केल्पिंग के लिए ठीक है, लेकिन अपने इस मेथड में भी नहीं है, न क्लाइमेक्स में भी है, कैंडल उसमें भी है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। वैसे प्राइस एक्शन के बेसिस पे ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट क्विकली नीचे आया, क्विकली नीचे आके मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 10% और रिजेक्शन वगैरह नहीं मिल रहे ढंग के, और फ्रेश ब्रेकआउट भी नहीं है, तो अभी हम कुछ भी नहीं देखेंगे, ये एरिया के बाद हम देखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक निकल गए। अब आगे जाते हैं। देखो ये एरिया ठीक है, लेकिन ये 10% काफी बड़ा बना दिया और उसको ट्रेप भी किया है, लेकिन एक चीज इसमें बेटर है, देखो ये देखें ना, तो ये जो बड़ी साइज की कैंडल बन जाती है, जो मोर देन इसी कैंडल को मोर देन 50 या 60% कवर कर लेती है, तो हम न देखें तो बेटर है। बट अगर हम इसमें प्राइस एक्शन को समझते हैं, तो ये इनसाइड बार बना, इसको नीचे जाने के लिए ये हैमर दिखाया, ये कह रहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, बट एक्चुअल में इसी को जस्ट ट्रेप किया, इनसाइड बार बनाया इसका, इसको जस्ट ट्रेप किया है, ये ट्रेपिंग के बाद में ऊपर जा रहा है और ये एरिया कवर कर रहा है, तो आप एक प्ले कर सकते हो, बट ये गोल्डन 10% नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ पे देखो 10% मिल रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं निकला। यहाँ ये अच्छी चीज है, देख इसमें गोल्डन 10% कुछ जैसा ही है, लेकिन एक्चुअल में ये बॉडी कम छोटी है। यहाँ पे ट्रेप किया, अगर ये ऊपर निकलता तुरंत ही तो हम यहाँ प्ले कर लेते, लेकिन एक्चुअल ने इसने और ट्रेप किया और मारा बाजू बना दिया, तो हम ऐसे करके यहाँ चाहें तो यहाँ प्ले कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट गोल्डन 10% वाला ये मेथड नहीं है। तो यहाँ भी अपने को नहीं मिला, अपने को बाइंग में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। यहाँ भी परफेक्टली नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, और ये पूरा टॉप पहुंच गया। एक्चुअल में हमें बाइंग में मिला नहीं, वैसे तो हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे कई सारी चीजें मिली, लेकिन परफेक्ट सिनेरियो नहीं मिला। जो छोटा इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि आपका एसएल बहुत छोटा एरिया होना चाहिए, आपके टारगेट उससे कई गुना होना चाहिए, यानी कि अपना रिस्क रिवार्ड है ना वो बहुत अच्छा होगा। और स्केल्पिंग तभी बेटर होती है जब आपको रिस्क बहुत कम हो, रिवार्ड बहुत बड़ा हो, तब आप उसमें कामयाब हो। तो आप उसमें बड़ी क्वांटिटी के साथ भी खेलोगे ना, निकलना क्विक होगा। अगर आपने क्विक नहीं निकला तो मार्केट आपको पूरी तरह से तहस नहस कर देगा, क्योंकि कहीं से भी मार्केट टर्न ले सकता है। वो स्मॉल रिस्क के साथ में एक प्रोबेबिलिटी को कैच करने की कोशिश करी जाती है, और उसमें बेहतर अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए हम वो विधियां बनाते हैं। मैं तेरे को इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, अपने पास पड़े भी हैं। ये गोल्डन 10% के कुछ एग्जांपल पड़े हैं। अब सुन मेरी बात, हाँ यहाँ सर। एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला था। इस ब्रेकआउट के बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 10% है, ये इसको जस्ट ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद में नीचे जा रहा है, हम यहाँ प्ले कर सकते हैं। उसके बाद में सही यहाँ बात। देखते हैं, ये देखो ये परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, बट ठीक है, ये 10%, क्योंकि हम इन तीनों बॉडीज को अप्लाई करते हैं तो ये क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स देखते हैं, कैंडल बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये कवर्ड जोन है। और दूसरी बात ये है कि ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन नहीं है, तो आप में इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हाँ, यहाँ से हम देखेंगे ये ब्रेकआउट के आसपास है, ये क्लाइमेक्स कैंडल है, ये परफेक्ट बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना रुका है, वापस से ऊपर से डबल रिजेक्शन खाया है और नीचे जा रहा है, तो ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ले सकते हो। मार्केट के कंटिन्यूएशन में ही है ये, ठीक है। या ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अब मार्केट जब भी अपना ट्रेंड पलटेगा और जोन शिफ्टिंग करेगा और नीचे की साइड से अच्छा ट्रेपिंग करेगा, तो हम ऊपर की साइड देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एक काम देखते हैं, देखो ये जो ट्रेंड है जो आ रहा है, मैंने 1-2T स्ट्रक्चर बताया, ये 1 और ये 2T स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद में मार्केट चेंज कर सकता है अपना डायरेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम क्या करते हैं ये मार्केट नीचे आया, ये मार्केट नीचे आया, इसमें भी क्विक कैंडल्स थी, इसमें भी क्विक कैंडल्स थी, काफी क्विक कैंडल। इसके अंदर रिट्रेसमेंट धीमा था, इसके अंदर रिट्रेसमेंट बहुत फास्ट है, और ये जो एरिया है इस एरिया को तुरंत रिटेस्ट कर रहा है। और इसके आसपास देखना, ये एक ब्रेकआउट आ रहा है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये एरिया को मैग्नेटिक प्रेशर काम कर रहा है, ये ऊपर आएगा। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम देखो ये स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और यहाँ पे हम 10% अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विद द लॉजिक, प्रॉपर नहीं है ये, ठीक है। अभी हम और देखते हैं, इसमें इस में नहीं है, अगले देखते हैं फोटो। इस इमेज में देखना, ये मॉर्निंग का F15 10% है, ठीक है, ये छोड़ दो, ये भी गोल्डन 10% जैसा ही था 2 मिनट की कैंडल स्टिक पे। ये देख लो F15 गोल्डन 10%, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर ही बन गया, ये 10% बना, ये यहाँ पे ट्रेपिंग बनी, जैसे इसको निकल रहा है ऊपर ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं, 10% में तो बेमालूम परफेक्ट हो गया मैं। नहीं। नहीं नहीं भाई, ये बहुत मतलब समझदारी वाली चीज है, ऐसे ही नहीं पकड़ने वाली चीज है। देखो ये मैंने प्ले भी किया था लाइव मार्केट में, ये था, ये था, और ये मैंने ये दो ही प्ले किए थे, इसमें प्रॉफिट बन गया था, मैं उसके बाद में घुसा ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में उसके बाद में जब ये ट्रेंड बदलता है पूरा, तो ऊपर की साइड ये मिला, ऊपर की साइड ये मिला, ठीक है। प्यारों को समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। गोल्डन 10% अभी मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कल को इसका थोड़ा सा प्रारूप बदल जाए या प्राइस एक्शन बदल जाए, तो हमें इसमें अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। जब भी बदलेगा मैं तेरे को बता दूंगा कि अब थोड़ा सा प्रारूप बदल के इस सिस्टम का हो रहा है, तो हम उसको कैच कर लेंगे। जब तक मिल रहा है जब तक लेते रहो। ये देखो, ये सही नहीं है, ऐसे नहीं लेना। वैसे ब्रेकआउट फ्रेश है, बट ट्रेपिंग नहीं है तो नहीं लेंगे। देखना नहीं है तो क्या हुआ, नीचे नहीं गया और वापस ऊपर आया। एक्चुअल में तो इस चीज को समझ एक बार, अगर तुम इस सिनेरियो को ले लेते तो ये इनसाइड बार था, इसको ट्रेप नहीं किया, तो ट्रेप करने के लिए वापस आया ना ऊपर, आया, वापिस आया, एक ये बार तो नहीं आया चला, वापस। यहाँ पे नहीं चला। लेकिन हम इसको मान लेते कि यार क्लाइमेक्स कैंडल भी है, परफेक्टली बन रहा है, जा भी रहा है, ट्रेप कर रहा है, हम अगर ले लेते लेकिन तो हम फंस जाते, फिर हमारा ट्रेप एसएल की खाने के वजह बाद में नीचे ट्रेपिंग टारगेट देता। ट्रेपिंग की वजह से अपन नहीं ले सकते थे इसको भाई, यहाँ पे ट्रेप नहीं हुआ क्यों? हाँ 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 हाँ, ट्रेपिंग होना जरूरी है। अब इस सिनेरियो में भी लगभग ये सेम ही कैंडल है, तो ऊपर का मोमेंटम जल्दी नहीं आया,
और आया कब, जब इसको ट्रैप किया, सही बात। ये ट्रैप किया ना, उसके बाद में ट्रैपिंग तो को मोमेंट समझ आ गए, पाया। ट्रैपिंग ट्रैपिंग को समझ गए तो मारती, मतलब मारती हो गए ट्रैपिंग के मेथड को, क्या? हाँ, ट्रैपिंग मेथड क्या, रिटेलर्स इसी में बार बार फंसता है और इसी से वो बार बार चोट खाता रहता है। तो एक्चुअल में हम उसी सिनेरियो को यूज कर रहे हैं कि वो चोट कहाँ खा रहा है, हमारे लिए वो छोटी सी स्केल्पिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये ठीक है, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई दिक्कत नहीं, और कहीं बना नहीं, सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू प्ले करो, जितना दे उतना ले लो। कैंडल टू कैंडल स्विच करोगे तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, और ये परफेक्ट एरिया है कैंडल टू कैंडल स्विच करने का। ठीक है। इसको स्कैल्पिंग, ये तो 10% में आ रही है ना, हैं? स्कैल्पिंग थोड़े आ रही, स्कैल्पिंग में थोड़े 10% में ही। ये स्केल्पिंग गोल्डन 10% ये भी एक स्केल्पिंग ही विधि है, तो स्कैल्पिंग की है क्या ये भी? क्योंकि हम वैसे नॉर्मल विधियों में 1/2 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं, इसमें 1/2 नहीं, आप 1/1 भी निकल सकते हो और 1/10 भी ले सकते हो। फर्क पड़ता है कि आप उसमें तुरंत कैंडल टू कैंडल स्विच हो जाओगे तो नुकसान नहीं लगेगा। जैसे ही आपने यहाँ एंट्री करी और कैंडल टू कैंडल स्विच, हो सकता है आप यहीं निकल जाओ, तो कम से कम आपका एसएल नहीं लगेगा। और ये चीज क्या है, अपने चांस को लेने की बात है। आप रिस्क ले रहे हो ना, तो रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है कैंडल टू कैंडल, और उसी के अगेंस्ट में अपने को जितना बड़ा, अब हो सकता है कि तुम यहाँ भी रुके रहते सारा प्रॉफिट खा जाता है, लेकिन कैंडल टू कैंडल में आपने यहाँ एग्जिट किया, और जैसे ही आपने यहाँ एग्जिट किया आपको पूरा पूरा प्रॉपर पूरा मिल गया। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ऊपर ही गया है, तो ये क्या है कि आपका रिस्क घटा देगा कैंडल टू कैंडल और मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो इसमें कोई 1/1, 1/2, 1 वो नहीं है कि रिस्क रिवार्ड कितना है। कई बार मिलेगा बहुत बेहतर, कई बार सस्ते में सल्टा देगा। ठीक है, और देखते हैं। यह देखो, ये वाला सिनेरियो वैसे सही नहीं है, लेकिन ये 10% बना कर रहा इस है, तरह से, लेकिन 10% को ट्रैप कर रहा है शानदार तरीके से। हाँ ट्रेप कर रहा है। लेकिन मॉर्निंग में अगर ये बनता है तो हम इस सिनेरियो को ले लेते हैं, बाकी नहीं लेते। मॉर्निंग के आधा घंटे के अंदर अगर बने तो ठीक है। ये जो मॉर्निंग स्टार्ट हुई और इसके आधा घंटे में ऊपर बहुत अच्छा रिजेक्शन था, इसके रिजेक्शन के बेसिस पे ये मारा बाजू बना और यहाँ पे ये ट्रेपिंग बना। इस थ्योरी के बेसिस पे मैंने इसको मार्क किया है, बाकी नॉर्मली ये नहीं लेने लायक, क्योंकि कंटिन्यूएशन भी नहीं है। ठीक है, तो ये मॉर्निंग स्टोरी के अंदर आता है, तो इसलिए मैंने इमेज ले रखी है। और देखते हैं इमेज, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ब्रेकआउट है, इसको लेने का भी एक रीजन है, मैं तेरे को ट्रैप बता दूं। नहीं किया इसको, टेन नहीं परसेंट नहीं, को ये ट्रैप क्या नहीं है, ये इसमें। जैसे ये आ रहा था ना, ये क्विक आ रहा था, उसी क्विक में ये इसने अच्छा सा ट्रेप किया। ये मारा बाजू कैंडल बहुत अच्छी ट्रेपिंग है, इसके बेसिस पे ये चीज लिया। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये 10% नहीं है, क्योंकि इसको ट्रेप नहीं किया। ट्रैप नहीं किया ना इसको, इस वजह से इसको ट्रेप नहीं किया तो देखना ये मोमेंट कितना कम दिया। और उसके बाद में बस मैंने ये नोट इसलिए किया था क्योंकि ये अच्छा ट्रेप इस साइड से हुआ, ये मोमेंट गिरा, ये ट्रेप किया, उसी के अंदर बना रहा है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ट्रेप कर देता तो अपने को और अच्छा नीचे देता। और एक्चुअल में जब ट्रेप नहीं किया तो मार्केट ने वापिस से देखना, ये एक देख सोच देख तू, जो इसमें फंसाए है ना उसको नहीं निकलने देगा, नहीं निकलने दिया। जो इसमें नहीं। इसका ट्रेप नहीं किया तो इसको ट्रेप जरूर करेगा, इसको ट्रेप किया और देखना हम्म, यहाँ इनसाइड बना बार बनाया, यहाँ ऊपर ट्रेप किया, इसके बाद में निकला तो कितना अच्छा मोमेंट दिया। तो हमेशा बढ़िया अपनी बढ़िया। समझ को जरूर रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये वाले एरिया में जो फंसे हैं उनको नहीं निकलने दिया, और गेम इससे और इसके बीच में चला, इससे इसके बीच में, मतलब इस लाइन के और इस लाइन के बीच में गेम किया इसने। ठीक है, सही बात, सही बात। सही है, सही है। सही है। अब इसके अलावा देखते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इसमें मल्टीपल आ रहे हैं, आप प्ले कर सकते हो। सिर्फ इसलिए प्ले कर रहे हो कि एक तो ये कंटिन्यूएशन में है, एक इसमें इसमें मल्टीपल ट्रैप, रिजेक्शन दिख रहे हैं, और रिजेक्शन के साथ में एसएल बहुत छोटा हो गया तुम्हारे लिए, अब तुम प्ले कर सकते हो। ये कृष्णा ने ट्रैप किया था नहीं है, इसमें। लेकिन इसमें इसमें 10% ट्रैप नहीं है। ट्रेप नहीं है हाँ। इसमें, पता दिक्कत क्या है, इसमें यहाँ एक मारा बाजू है, ये वापिस इसमें ये जो बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में मार्केट आ रहा था, ये मारा बाजू बनी, ये खुद एक ट्रेप है। हम्म, उसके बाद में ये इनसाइड बार बने और सारे इनसाइड बार ऊपर ही बनते जा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मेशन बहुत अच्छी बन रही है। सही है, सही है। ठीक है, इसलिए बोला है, बाकी इसमें वैसे प्रॉपर गोल्डन 10% नहीं बन रहा है ये भी। हम्म,
ये एम शेप बनी हुई है। ये भी देखो ट्रैपिंग है। एम शेप की एक खासियत बताता हूँ तेरे को। एम शेप में ये वाला जो पोर्शन है ना, पहला वाला वेव, ये बड़ी बनती है, हम्म, ये छोटी बनती है। ये हो जाएगा हाइयर हाई, ये होएगा हाइयर लो। यहाँ के लगभग एक छोटा सा रिजेक्शन मिलेगा, मतलब इधर से ऊपर आता है तब ये कवर करता है, तब यहाँ एक होल्डिंग रहेगी एक दो कैंडल की। इसी से एक लाइन बनाना शुरू करो ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे वापस रिटेस्ट करके ऐसे निकलेगा, डबल ब्रेकआउट बनेगा। ये ब्रेकआउट पे आप प्ले कर सकते हो बहुत अच्छा। ये मैंने तेरे को आज अभी सुबह भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ, देखना। ये यहाँ से यहाँ होल्डिंग रही है और ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये वापस ऊपर गया। इस एरिया को पूरा कवर नहीं करता, इसमें लगभग कवर किया, लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि वो हाइयर हाई हाइयर लो बनाए और उसके बाद में ब्रेकआउट मिले तो और भी बढ़िया। अब यहाँ के बाद में हमने ये ट्रेंड लाइन ली, ये डबल ब्रेकआउट लिया, ये एरिया वैसे भी ले सकते हो आप, वर्टिकली भी मतलब हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हो। उसके बाद में देखना यहाँ पे अपना 10%, ठीक है। इसके बेसिस पे एम पैटर्न विद गोल्डन 10% और गोल्डन 10% के बेसिस पे गोल्डन 10%, और आपको बहुत अच्छा, अगर आप प्ले कर कैंडल टू सकते कैंडल स्विच कर जाओगे, यहाँ नहीं निकलोगे, यहाँ नहीं निकलोगे, यहाँ नहीं निकलोगे, यहाँ जाके निकलोगे विद मारा बाजू, तो आपने अगर यहाँ नीचे नहीं पकड़ा तो यहाँ आप इतना तो कैच कर ही गए, ठीक है। तो जितना मिल जाए रेस्पेक्ट करो, अगर 1/2 के हिसाब रहते तो तुम यही निकल जाते, और यहाँ देखना तुम 1/4-5 लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्क रिवार्ड नहीं है, मैक्सिमम मिलेगा मिलेगा तो। और मोर देन 80 और 90% इसकी एक्यूरेसी है, और रिस्क रिवार्ड इसमें कम, रिस्क हमेशा कम रहेगा, रिवार्ड अच्छा ही रहेगा जहां तक देखा है। और देखते हैं, हैं। ये तो बताया था लाइव में ट्रेड ली हुई थी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, सही है, सही है। ठीक है। ये गोल्डन 10%, ये गोल्डन 10 बहुत अच्छे चले हैं, ठीक है। और देखते हैं हम उदाहरण, ये रहा, ये भी ठीक है। ये भी सही है। ये बता ही दिया, ये इमेज बता दी, ये वाला एरिया पूरा का पूरा। अब इसमें ये येलो मार्क कर रखा है, क्योंकि मैंने इसमें येलो रेड मार्क किए थे, तो येलो मार्क का मतलब है कि हमारे लेने के लिए ये सही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसमें डबल ब्रेकआउट देख के हम ले सकते हैं। और देखना ये ट्रेप नहीं करेगा ना तो ये अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेगा, वैसे तो ये ठीक गया है, लेकिन क्या है कि इससे हमारी परफॉर्म आदत बढ़िया। बिगड़ जाएगी। कभी अगर अच्छा दे गया बेकार वाला तो हम बेकार लेना स्टार्ट करेंगे, तो मोर होगा क्या, 10-20% टाइम तो हम कमाएंगे, मतलब 2-4 बार हम कमाएंगे और 8 बार खोएंगे, तो ऐसा नहीं करना। वैसे अच्छी कैंडल गिरावट थी, ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद अच्छा रिटेस्ट, और ये देखना रिटेस्ट कितना किया, इसी बॉडी का मोर देन 70% रिटेस्ट कर लिया, तो ये अच्छा नहीं होता। तो इसके चक्कर में अपनी आदतें मत बिगाड़ना, इसलिए मैंने इसको येलो मार्क कर रखा है, क्योंकि कई बार बेकार चीज भी अच्छा परफॉर्म कर देती है, लेकिन वो आदतें बिगाड़ती है कि यार देखो मैं ऐसा नहीं लेता, लेकिन देखो इसने कितना अच्छा दिया, अगली बार तुम ऐसा लोगे और नुकसान खाओगे। ठीक सही है, है, सही है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं नहीं, कोई नहीं।